कह रहे हो फिर पेपर का क्या हाल है? मेरा तो पेपर सही हुआ। सही अच्छा नहीं हुआ? सही हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। सही हुआ अच्छा हुआ। जहांगीर तुम्हारा? तुम भी मुझे दिख रहे हो पीछे फ्रिज में पूरा दिख रहे हो। मैं सिर्फ अभी दुआ ही मांग रही थी तो बच्चे आ गए। नमाज तो मैंने पढ़ ली। पेपर को देखते के साथ ही पता उन्होंने क्या-क्या दे दिया, अपनी तरफ से उन्होंने दे दिया। सलामत का तो था, पर उन्होंने ऐसा दिया था कि पूरा दिमाग यूज करो अपना। तो दिमाग तो यूज करना है ना, पूरा बिना दिमाग पूरा दिमाग यूज किया। पहलियां दी हुई ऐसा ही था। फिर एमसीक्यूज में वो करा हुआ, पहलियां दी हुई आपको बीच में ना तरह के अजीब तरीके, सीधा सीधा नहीं बोला, पूरा पूरा वो दे दिया। कौन सा सब्जेक्ट था? एसएसटी का था ना? एसएसटी में थोड़ी हिस्ट्री होती है ना? हिस्ट्री नहीं थी। फिर हिस्ट्री लग रही थी कहीं से। जहांगीर कहाँ गया? ये तो बगैर पता चला। जहांगीर तुम्हारा कौन सा था? दिख रहे हो मुझे पीछे। हम लोगों ने नेशनल तुम्हारा कौन सा था? इस्लामिक। तो यहाँ तो आगे बैठ जाओ। हम लोगों के एक में नेशनल डांस तुम भाग क्या रहे हो? है? तो फिर क्या नाम था उसका? बैठो तो सही, बैठो बैठो तो सही, बैठो तो सही। पेपर कैसा हुआ आज का? ये क्या आस्तीन में क्या लगा कर आ गए? यार तुम पता है इतने मुश्किल से कपड़े धुलते हैं तुम लोगों के। यार डेली तुम्हारे कपड़े झांग रहे। अब तो तुम बड़े हो गए हो यार। अरे चलो नमाज अदा करना ना पढ़ के। और एक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, हम लोग क्या बताऊंगी। अच्छा वो एक प्रोविंस का हम लोग को नेशनल डांस लिखना था, तो डांस का कैसे कैसे नाम है ये? भांगड़ा कैसे कैसे? अरे भांगड़ा मैं कंफ्यूज हो गया कि आर आएगा या फिर डी आएगा। चलो मैंने नमाज तो अदा कर लिया, मैं उठ जाती हूँ। अच्छा डांस की किसमें? लेकिन ये तो याद हो गई। ये एसएसटी में पूछ रहे थे। अच्छा वो सारा कल्चर का बता रहे होंगे ना उसमें। कल कौन सा है? कल सिंधी। अब एक सरप्राइज दूँ? क्या इस वाले में? वो देखो सामने। नहीं नहीं कुछ दिख रहा है? कुछ दिखा? ये कब लाई आप? ओ ये कब आप लाई? ओ दिखा? बाबा यही बोले आ रहे थे रास्ते में, कोई तो सरप्राइज क्या है। कुछ सरप्राइज है? कैसा लगा? एक और है। भाई का है वो। भाई का है वो। रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। अभी मैं नहा के अच्छा रख। अच्छा अच्छा नहा के भी खाओगे? अच्छा बच्चा रख दो माइलो के साथ। रख दो। माइलो के साथ खाऊंगा। माइलो के साथ खाओगे? चलो ठीक है। नमाज अदा कर लेना। वेलकम। ऐसे ऐसे सरप्राइज है वरना अंडा डबल रोटी खानी पड़ती है अभी। देखिए जरा ये क्या कर रही है? अभी सफाई नहीं हुई है। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ओ बारिश हो गई है ना। इसके तो मजे आ रहे हैं। सो के उठी है ये जब आते हैं ना बच्चे स्कूल से उस टाइम पे सो के उठती है मोहतरमा 2 बजे। ये देखो। और अभी सफाई नहीं हुई है, भी सफाई होनी है। करिए तुमने नहीं क्या किया है? क्या किया है मतलब? क्या बोले यार ज़ैनब, क्या करती हो तुम? क्या मसला? नहीं करना। हाँ नहीं मैं पूरा नहीं दे रही। नहीं मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। क्या करेगी? खुद ही करी मुझे भी इतने काम है ना कि मैं क्या बताऊं। बताऊंगी तुम बता रही हूँ। ये होता है बच्चों के साथ दिमाग खराब बाजी। मतलब एक काम आपका खत्म नहीं होता और दूसरे तीसरे चौथे काम जो ना फैल जाते हैं। मेरा सारा दिन जो ना इन्हीं मगजमारियों में जाता है। मैं कहाँ जो है ना हफ्ते में 4 ब्लॉग लगा लेती थी जैसे करके, लेकिन अब मेरा एक ब्लॉग भी इतना मुश्किल से लग रहा होता है, इतना मुश्किल से लग रहा होता है कि मेरा अल्लाह जानता है कि क्या हो रहा था। क्योंकि भाई बच्चों को संभालना, घर आसान नहीं होता है। ये बैठे बैठे जो कमेंट्स हो जाती है ना, आप करती क्या है तो सब करते हैं, तो आसान नहीं होता। सब करते होंगे लेकिन उसके साथ जो है ना और एक्टिविटीज़ भी अपनी एक्टिव रखना ना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी अब पिटाई करूँगी अपने बहुत ज़्यादा। सारे इसके मुझे कपड़े वगैरह भी सेट कर लें क्योंकि मौसम जो है ना तब्दील हो रहा है। तो कपड़े फ़िलहाल मैं थोड़े बहुत लेकर आई थी इसके, क्योंकि ना जब मैं गई थी ना बाज़ार, जिस वक्त मैं बाज़ार गई थी अम्मी के साथ, तो तब जो है ना वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब वैरायटी है कि ज़्यादा मुझे लगता है कि वो आ गई होगी। तो अब कपड़े भी लेने जाने हैं। मोहतरमा के देखो
हाँ नहीं बोलूं, नहीं बोलूं। कपड़े लाने, कपड़े ले आए। ये ऐसे बहुत मासूम लगती नहीं, मासूम इतनी। हाँ नहीं है तो मासूम, क्या करे, इतना तो करेगी ना, है इतना तंग करेगी ना। देखा, इतना तंग करते हैं बच्चे, है ना। हाँ आप इस कबर्ड का बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैंने कितने की और कहाँ से ली थी। अच्छा मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आप लोगों को बताऊंगी कि वैसे जो है ना हम लोगों ने इसको ये जो बड़ी बड़ी दुकानें, मतलब गुल सेंटर हो गया, 8 नंबर की मार्केट हो गया, मतलब जो रिटेल प्राइस होते हैं जहाँ पे, तो वहाँ जब हम लोग मालूम कर रहे थे ना इसको, क्योंकि मुझे ऐसी चाहिए थी कि बस टेम्परेरी तौर पर ना मेरे तकरीबन 1 साल बस गुजर जाए, क्योंकि मेरा सीजन हुआ था, लाजमी बात है। फिर आगे सर्दियाँ आ रही थी जब जैनब हुई, और इस कमरे में चाहती नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी कबर्ड रख के ना पूरा इसको फिल कर दूँ। तो मैंने जो ना बस ये एक तरह से, मगर काम बहुत आई है, मतलब मैं समझ ली थी कि सिर्फ ये टेम्परेरी होगी, लेकिन ये अभी भी देखिए मेरे माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत मुझे इससे जो है ना फ़ायदा होता है। तो मैंने जो है ना जब मतलब आम मार्केट से जब मैं पूछ रही थी ना, अच्छा गोदी में ये और काम बढ़ाई। ये जब मैं आम मार्केट से पूछ रही थी ना, तो ये मिल रही थी हमें तकरीबन 17-18, ऐसे 17,000, 18,000 की, 19,000 की भी इसके प्राइस बताए गए थे। और मैंने जो है ना ये फिर ये हस्बैंड लेकर आए थे होलसेल मार्केट से, तो ये हमें मिली थी 13,500 की, मतलब इतना फर्क आया था होलसेल मार्केट से लेने से ना, इसको 13,500 की मिली थी। शहर से आई थिंक जो है ना ये रेशम गली के अंदर जाके कोई दुकान होती है, मेरी तरफ से जो ना होलसेल मार्केट से मिली थी, और 13,500 की जो ना, बिल्कुल मैंने ऑनेस्ट आपको बताया। अगर मैं चाहती तो आप लोग बताइए कि 18,000, क्योंकि ये इतने की मिल रही है आम दुकानों पे, लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि जहाँ पे प्लास्टिक वालों की होलसेल की दुकानें नहीं होती, ये वहाँ से ली थी। लेकिन जो न्यू मॉम्स हैं जिनके बच्चे मतलब ज़ैनब के जितने या बिल्कुल न्यू बॉर्न है ना, तो उनके लिए ही लेना मैं कहती हूँ बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा। काफ़ी इसमें बखेरा, मतलब जो घर आप देखते हैं ना बच्चों वाला, बिखरा बिखरा रहता है, चीज़ें इधर पड़ी हैं उधर पड़ी हैं, दूध यहाँ है वहाँ है। तो अब तो ये कि ज़ैनब माशाल्लाह चलने वाली हो गई ना, तो अभी चीज़ें अपनी खुद बिखेरती है, मगर मेरी जानिब से जो है ना चीज़ें इसकी सिमटी रहती है। अभी खुद ही खोल खोल के जो है ना चीज़ें अपनी निकाल लेती है, तो वो बात अलग है कि फिर भी अल्लाह का करम है कि जहाँ पे छोटे बच्चों का घर, मतलब जितना मैं बिखरा हुआ देखती हूँ ना, उससे बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि सिमेट के रखूँ। और मेरे देखिए यहाँ पे ना इतना ख़तरनाक कोई पिंपल निकला है, इसके लिए ना मैं ये वाली, देखिए मैं पिंपल्स के लिए ना ये वाली यूज़ करती हूँ हमेशा, एडेप्को जेल है, ये सबसे बेहतरीन होता है। मतलब कोई भी आपके एक्नी हो जाए या इस तरह की कोई होती है। अच्छा मेरी क्रीम कौन ले गया? ज़ैनब आप ले गई क्या? ज़ैनब ने ली है, ये खाली पड़ा हुआ है देखो, वो देखो इसमें इस दूध का डब्बा डाला हुआ है इसने। ज़ैनब क्रीम कहाँ है मेरी? क्रीम पता नहीं इसने कहाँ फेंकी है। खैर मैं जो ना कोई भी अगर जैसे इस तरह के पिंपल हो जाते हैं ना, जो थोड़े ढीठ पिंपल होते हैं, वैसे ना अम्मी मना करती है कि पिंपल को बुरा नहीं बोलना चाहिए। खैर तो बात होगा। अच्छा यही मैंने जो ना ये वाला यूज़ करना होता है, तो ये मैं बस दिन में 2 दफ़ा लगा लेती हूँ, तो ये कि पिंपल जो है ना 1 से 2 दिन में ही गायब हो जाता है वैसे। और मैं जो है ना साथ में ही चिल्टन का यूज़ कर रही हूँ, क्या कहते हैं, मड मास्क सोप साबुन है, बहुत ज़बरदस्त है, मुल्तानी मिट्टी का। तो वो क्योंकि ये मौसम जो है ना, इसमें तो बाल इतना उतर रहे हैं कि अल्लाह तौबा, ऐसा लग रहा है कि बस गंजे हो जाएंगे, इतने बाल उतर रहे हैं, कंगा भर भर के भर भर के। अभी मुझे सारी सी जो ना ये खाली करनी है, तबाही मचा रखी है इस लड़की ने। ये सारे कपड़े से खाली करूँगी, गर्मी के जो ना मैं एक इसमें रख दूँगी एक तरफ, और बाकी अब इसके मैं सर्दी के जो ना ऊपर की तरफ ला के रखूँगी। तुम तो भागोगे यहाँ से। इसके मुझे नए कपड़े भी सेट करने, जो कि मैंने अभी तक करे नहीं है, वो भी सेट करने हैं। पुराने कपड़ों में से पहले चेक करूंगी कि पुराने कपड़ों में से कौन कौन से इसके सही जो इसके आ सकते हैं, जो होंगे ना वो मैं रख लूंगी, बाकी जो नहीं होंगे तो वो फिर मैं, आपको पता है कि मैं चैरिटी कर देती हूँ, तो वो मैं चैरिटी कर दूँगी। चलो जी आओ काम करवाओ, आ जाओ, चलो 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 मैं से कपड़े लेकर आ। अरे ठीक क्या हो रहा है, किसका अलग ही चलता रहता है। तो शॉपिंग लेके लाई थी ना, मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को जल्दी जल्दी। तो बच्चों के साथ ना टाइम सही से मिल नहीं रहा होता, सब कुछ ऐसे ही होता है। अच्छा जी, अच्छा मैं जो है ना इसका ज़ैनब का देखिए ये लेकर आई थी, अम्मी के साथ जब गई थी ना मैं इसकी शॉपिंग करने, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। वैसे अम्मी को पसंद आया था ये वाला, और इसके साथ डेनिम जो है ना पैंट है इस तरह की, ये लेकर आई थी। एक इसकी ये शर्ट थी, कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लेकर आई थी। इसके साथ ये वाली पैंट है। हाँ बेटा
जी मामा की जान। एक ये वाली शर्ट है इसकी, ये बड़ी खूबसूरत लगी थी मुझे, बड़ी स्टाइलिश सी अच्छी सी शर्ट है, ये इस तरह से है, ये लेकर आई थी। इसके साथ मैंने ये जीन्स मैंने अलग से ख़रीदी है, मतलब ये पूरी शूटिंग नहीं है, मैंने जीन्स अलग ख़रीदी है, शर्ट जो है वो अलग है। मगर उस टाइम पे ना वैरायटी इतनी थी नहीं। अब मैं इंशाल्लाह दोबारा से जाऊँगी, मैं नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह जाऊँगी, फिर इसके और कपड़े लेकर आऊँगी, थोड़े से गर्म वाले जो कपड़े होते हैं ना, क्योंकि उस टाइम पे ना इतने गर्म नहीं थे। देखिए ये स्टफ़ जो ना इतना गर्म नहीं, बस फुल स्लीव ज़रूर है, लेकिन अंदर हाई नेक वगैरह पहना कर ना फिर मैं इसको पहना दूँगी। और ये इस तरह से मैंने ना इसका एक नाइट ड्रेस ले लिया था, कैजुअल सा था ये सर्दियों में जैसे रात में पहनने में काम आता है। और इस तरह के पजामे जो है ना ज़रूर लें, मतलब अगर आपके छोटे बच्चे हैं, ज़ैनब जितने हैं, तो पजामे जो ना अलहदा से लेने चाहिए। तो ये कि काफ़ी जो है ना ये काम आ जाते हैं पजामे। तो और भी थे, कहाँ गए इसके, देखो ज़रा, एक पजामे ने ये लिया था इसका, मतलब ये रफली घर में पहनाने के। देखिए डबल जो है ना, डबल है, अंदर भी इसके लगा हुआ है वाइट, और ये इस तरह से डबल है, मतलब गर्म पजामे हैं ये। हाँ बेटा, और एक इसकी ये शर्ट थी, और ये किसका एक स्वेटर। अच्छा इसको ना ऊन ज़्यादा सूट नहीं करता ज़ैनब को, तो इसलिए बस मैंने स्वेटर इसका एक ही ले लिया था। ये क्लिप्स लिए थे मैंने इसके। ज़ैनब नहीं करो बेटा, सॉक्स थे, मतलब छोटी छोटी शॉपिंग करके लाई थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। मैंने चले मैं लगा रही थी इनको अपनी जगह पर, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी इसकी और शॉपिंग देखते हैं कि मैं कैसे करके लाती हूँ। अब जो है थोड़ी सी मैं मोटे कपड़े वाली जो होती है ना, बफ वाली, वो करूँगी। ये बड़ा मुश्किल काम होता है माओं के लिए, जब सर्दियाँ आए तो सर्दियों के कपड़े सेट करना, गर्मियों के कपड़े सेट करना बड़ा मुश्किल काम है। चलो जी ज़ैनब साथ लगो, मेरे साथ काम करवाओ। हाँ काम करवाओ, चलो बहुत हो गई जी, काम करवाओ मम्मा। आप लोग पूछेंगे कि कौन साबुन है, देखिए साबुन ना ये वाला है। अगर आप जो मुल्तानी सोप है ना, इतना कोई ज़बरदस्त है, मैंने ना इसका दरअसल बॉक्स फेंक दिया, ये बॉक्स में आया था, और जो है ना इसका मतलब बहुत अच्छी पैकिंग हुई हुई थी, लेकिन मैंने जो ना बस वो याद नहीं रहा मुझे, मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब मेरे जो है ना क्या कहते हैं, आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोग पूछेंगे इस तरह की ना मट्टी के मैं प्याले में रख देती हूँ, ताकि जो ना साबुन घुले ना। अगर इसको डायरेक्ट मैं रखूँगी ना वॉश बेसिन पे अपने वैसे, क्योंकि मुझे इसको अलहदा सेपरेट रखना होता है, ताकि बच्चे ना घुसें और कोई आम जो है ना उसको यूज़ ना करे, क्योंकि इसे मेरा ही है और मैं इससे सिर्फ अपना फेस वॉश करती हूँ। तो ये मुल्तानी मट्टी से, प्योर मुल्तानी मट्टी का बना हुआ है, फ्रेगनेंस भी इसकी बहुत अच्छी है और क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। यकीन करिए इतना बड़ा हो रहा था मेरे, मतलब काफ़ी बड़ा पिंपल था मेरा, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद इसके अंदर काफ़ी बेहतरी भी आ रही, और एडेप्को जेल मतलब वो मेडिकेटेड जो है वो क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं, और साथ में ये साबुन यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मट्टी से जो बना हुआ है। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, 10 गुड़िया मेरा कोड है, उससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। साथ साथ जो है आप जो है ये चीज़ मंगवा सकते हैं, मुल्तानी साबुन भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है सॉप में, मतलब कि शिया बटर है, साथ में ही जो है कोकोनट बटर है, और इसके सारे फ्लेवर जो ना आप लोगों को अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। मेरी क्योंकि ऑयली स्किन है, एक्नी स्किन है, तो इसलिए मैंने जो मुल्तानी सोप ऑर्डर करके मंगवाया। आप लोग कोकोनट और जो है सोप भी मंगवा सकते हैं। शिया बटर जो है बहुत अच्छा, मतलब अभी जो मौसम चल रहा है ना, जो जिसमें स्किन बहुत ड्राई हो रही है, जिन लोगों की ड्राई स्किन है तो उन लोगों की ड्राई स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो शिया बटर अगर सोप आप लोग यूज़ करेंगे तो स्किन पे आपकी ग्लोइंग भी आएगी, मॉइस्चराइज भी होगा, और चेहरा आपका जो है मॉइस्चराइज रहता है, मतलब ड्राइनेस से बचा रहेगा। तो जिन लोगों की स्किन मेरी तरह है एक्नी वाली, तो आप लोग ये मुल्तानी सोप मंगवाएं। बाकी आप लोग अपनी स्किन टाइप के हिसाब से पसंद कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। मैं कहती मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बस के कपड़े जो मैं सेट करती हूँ और काम पे लगती हूँ। मुझे सारा दिन अब लग जाना है खाने का जो ना, मुझे लगता है कि टाइम अब शाम को ही नहीं है। ये देखो जी, अभी मैं इसको अगर नहीं देखती ना, ये गिरा देनी थी इसको। ये देखें पूरी, ज़ैनब तुम क्या कर देती हो बच्चों के साथ भाई। ये देखें पूरी ये ऐसे करके ये 2 दफ़ा गिरा चुकी है। ये देखो चलो इधर आओ इसमें बैठो, इसमें बैठो, इसमें बैठो, इसमें बैठो। हाँ हाँ दिमाग खराब करती हो बस मम्मा ये तो बच्चों की हरकत है ना, करते हैं गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर मम्मा इतने प्यार से बोले कि फिर प्यार भी आ जाता है। अच्छा तो बैठ के मम्मा के साथ कपड़े सेट। अच्छा ये व्लॉग अपलोड करने से पहले ना मैंने अपने चैनल पे एक रील अपलोड की थी, और मैं इस तरह की रील्स मतलब कि किसी के भी टॉपिक पे या फिर किसी की भी मतलब पर्सनल लाइफ पे कभी मैं बात नहीं करती, और ना मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन पर्सनल लाइफ अगर हो तो उस पर बात करना
जो है वो एक अलहदा है। लेकिन अगर कोई रिलीजन को लेके और इतने सेंसिटिव टॉपिक को लेके और उस चीज़ को लेके जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अहमियत का हामिल है, अगर कोई बात करेगा तो मैं समझती हूँ कि मुझे क्या किसी को भी खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही खामोशी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर बुराई को बढ़ावा देती है और बुराई बढ़ते बढ़ते जो है फिर वो बहुत बड़ी बन जाती है और फिर क्या होता है कि हम भी फिर उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वक्त होता है कि जब आपको आवाज़ ना चाहते हुए भी उठानी पड़ती है, और ये क्योंकि हिसाब जो है वो सबसे बराबर का होना है कि आपने भी अगर गलत चीज़ देखी थी तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी। आपको किस चीज़ का डर था, अपने रिस्क रुक जाने का डर था या लोगों के जो है बातों का डर था। तो खैर मुझे तो इन चीज़ों में दोनों में से किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है और इंसान किसी की क्या बेइज्जती है, इज़्ज़त किसी को दे सकता है, और जो सही लोग होंगे वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो मैं हमेशा नाम भी नहीं लेती हूँ ऐसे लोगों का, लेकिन आज मैं लूँगी और मैं बिल्कुल क्लियरली कहूँगी कि ये जो मेमूना मुस्लिमा है इनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी इस बात पे। मैंने वैसे इंस्टा पे इस रील को अपलोड किया था 3 दिन के बाद, जब मैंने देखा कि इन्होंने तो ये रील जो है यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखी है, तो मैंने कहा कि फिर मैं यहाँ पे भी अपलोड मुझे करना चाहिए, क्योंकि लाजिमाती कि उन्होंने इस बात को यूट्यूब पे भी किया हुआ है जो कि गलत है बिल्कुल। तो मुझे तो खैर इतना टाइम मिलता ही नहीं कि मैं अदर्स चैनल या फिर किसी और की रील्स या वीडियोस वगैरह देखूं, क्योंकि मेरे पास तो अपनी ही वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं होता। ये मुझे मेरे किसी फॉलोवर ने भेजी थी, मैं समझी कि शायद सिर्फ ये इंस्टा पर ही अपलोड की हुई है उन्होंने रील, लेकिन जब देखा तो यूट्यूब पर भी अपलोड थी। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर भी आवाज़ उठाई कि भाई जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म पर इन्होंने ये गंद फैलाया है तो वहाँ जो है इस चीज़ की इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखें मैं अपनी जो कबर्ड है ना बहुत ईजीली इसकी सफाई है, ये जो वाइप्स होते हैं ना बच्चों के, मैं उससे इसको क्लीन कर देती हूँ इजी तरीके से। इसके जो छोटे हो गए ना ये सारे, मुझे अब जो है ना मैं अलग उसमें रख दूँगी, सारे छोटे हो गए, ये अब इसके आएंगे नहीं, सब छोटे हो गए। आज हस्बैंड का दिल कर रहा था कलेजी का सालन खाने का, बच्चों का साथ में ही कढ़ाई खाने का मूड था, तो कढ़ाई में आज बीफ में बनाऊंगी और कढ़ाई में थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से बनाऊंगी। मतलब एक सिंपल जो कढ़ाई होती है उससे थोड़ी सी चेंज होगी। आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले ना छोटी छोटी बोटियाँ मैंने बनवा ली थी। ये बीफ की मतलब कि बोटियाँ तो नॉर्मल साइज़ की थी, लेकिन मैंने खुद ने जो है इसको बहुत छोटे छोटे साइज़ की कर दी हैं। और जो है ना मैं सिंपल इसको किस तरह से थोड़ा सा पानी लूँगी और इसे पहले तो मैं बॉईल करूँगी लहसुन अदरक के अंदर ना काफ़ी सारा अच्छा सा मैं इसको पहले बॉईल कर लूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, और ये दोनों जो मसाले हैं वो मैं दस्त के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ से मेरा कूपन कोड 10 गुड़े लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो लहसुन अदरक हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी नमक, और इसको हल्की आंच पर जो है ना मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी ताकि बीफ जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। अच्छा, मज़े की बात है कि आज दोनों चीज़ें जो है ना मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि बीफ मुझे मना है और कलेजी जो है मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ। तो ये वाला सीन है। अच्छा, मैंने जो है ना बीफ को बॉईल करने के लिए रख दिया, तब तक मैं यहाँ पे कलेजी की तैयारी कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल जो है ना रेसिपी दे रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर गरम मसाले को फ्राई करा, सारा जो खड़ा गरम मसाला होता है ना वो मैंने डाला। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला और थोड़ी सी प्याज जो होती है पिसी हुई वो ऐड कर दी और कलेजी को अच्छी तरीके से भून लिया। उसके बाद मैंने ऐड कर दी थी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा और धनिया दोनों चीज़ें ऐड कर दी और इसको साथ साथ ही मैं भून रही हूँ। मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त था, इसके अंदर जो है वो बनना शुरू हो गया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें लास्ट में जो है टमाटर होता है पिसा हुआ, मतलब टमाटर प्यूरी, वो डाल दी थी और थोड़ा सा दही। और मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि मसाले का जो कच्चा पानी ना वो सारा निकल जाए। और नमक जो है मैंने बिल्कुल लास्ट में ऐड किया है। तो बस यहाँ पे जो कलेजी है ना हमारी बन के रेडी हो गई है। बिल्कुल दम पे लगने के बाद जब सर्व करने लगे ना तो उससे थोड़ी देर पहले आप इसमें कसूरी मेथी जो होती है वो ऐड कर दें। कसूरी मेथी अगर बहुत पहले ऐड करके रख देते ना तो फिर उससे कलेजी थोड़ी सी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल लास्ट में ही जो ना मैं कसूरी मेथी ऐड करती हूँ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका ही बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो है कलेजी बन के रेडी हो गई है और साथ में ही दूसरी तरफ जो कढ़ाई बन रही है बीफ की, अब मैं जो है उसको चेक कर लेती हूँ। दूसरी तरफ जो बीफ था ना वो अच्छी तरीके से गल गया था, मैंने उसको निकाल के सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे मसाला भून लूँगी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल शामिल करा कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में मैं बना रही थी, इसीलिए थोड़ा सा आपको ब्राउन ब्राउन लग रही है। मैंने धोई नहीं है, बस मैंने टिश्यू पेपर साफ़ करके उसी में बना रही थी। थोड़ी सी मैंने इसमें सौंफ ऐड की है, सौंफ से खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा ना कि ये कढ़ाई वो वाली नहीं है जो कि हम रेगुलर बनाते हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ कढ़ाई है, आप इसको बनाइए आपको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज जो होती है ना, मतलब जो ऑमलेट में जिस तरह डालते हैं
क्यूब फॉर्म में वैसे कट की और वो ऐड कर दी थी। लहसुन अदरक थोड़ा सा ऐड कर दिया था। टमाटर जो होते हैं पिसे हुए वो मैंने ऐड कर दिए। और अब शामिल करूँगी मैं इसमें कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर यूज़ की है, थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर वो ऐड कर दूँगी। गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड हो जाएगा और धनिया पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा ऐड कर दिया मैंने, नमक। ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल करके जो है मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो भुना कुटा ज़ीरा धनिया जो है ना वो मेरे पास रखा हुआ होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना भून कर ही डालिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। थोड़ी सी पहले इसमें दही ऐड कर दी। अच्छा, दही ना मैंने जल्दबाजी में बिना फेंटे ही डाल दी थी, तो फिर मुझे काफ़ी मुश्किल हो गई थी उसको भूनने में, क्योंकि उसके जो लम्स होते हैं ना वो फिर इतनी आसानी से जाते नहीं हैं। तो फेंटने के बाद ही डालो तो वो ज़्यादा सही रहता है। खैर फिर मैंने बुनाई करते करते जो है उसको ख़त्म कर ही दिया था, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था। अब मैंने ये जो बॉयल किया हुआ बीफ था वो मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं ऐड कर रही थी इसमें ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर भी आप जब भी यूज़ करें ना सालन में, आप लास्ट में ही ऐड किया करें, वरना सालन फिर जो ना ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने बिल्कुल लास्ट में इसमें भुना कुटा ज़ीरा और धनिया वो ऐड कर दिया, जो मैं कह रही थी ना कि उसको ज़रूर डालिएगा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना दम पे रख दूँगी, ताकि सब मसालों का फ्लेवर एक साथ आ जाए। जैसे मैं खाना बना रही थी बीच में, यहाँ जेठानी के घर से आ गए थे दाल चावल, तो मेरा काम तो हो गया था मतलब मुझे बीफ भी नहीं खाना, मुझे जो है कलेजी भी नहीं खानी है, तो मैं तो हरी दाल चावल खा लूँगी। और अब लास्ट में जो है हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के बस इसको मैंने 1 से 2 मिनट और थोड़ा सा भुना था, ताकि हरी मिर्च और हरा धनिया का भी अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आ जाए। तो ये होती है चीज़ कि आप जब अपने लिए नहीं सोचते ना, तो अल्लाह पाक आपके लिए कोई ना कोई वसीला बना देता है। तो खैर मैं बच्चों के लिए बना रही थी, हस्बैंड के लिए बना रही थी। मेरा जो है यहाँ पे अभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं अपने लिए क्या खाऊंगी। मुझे हो रहा था मैं हल्का फुल्का ब्रेड वगैरह खा लूँगी, लेकिन दाल चावल आ गए तो खैर मेरा दिल खुश हो गया। मैं चलो मैं ये खा लूँगी आराम से। तो यहाँ पे दोनों सालन को जो है ना मैं भी सर्व कर रही थी, और आप लोग भी इन दोनों रेसिपीज़ को जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। और कलेजी का मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला बना है, बिल्कुल वो जो बाहर नहीं तवे पे बनती है बिल्कुल वैसा मसाला था। कलेजी होती है ना तवे पे जो बनता है, वो उस टाइप का गोश्त बनाया है कढ़ाई में। किसी जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।